बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। नादरा के अंदर जूनियर एग्जीक्यूटिव ट्रेनी की जॉब्स आई थी। सबसे पहले जो हमने डिस्कस की थी उसमें पेशावर, लाहौर, सरगोदा, मुल्तान और कोयटा इन 5 एड्स को अनाउंस किया गया था। अभी कुछ एक दिन पहले नादरा के अंदर दोबारा से जॉब्स आई हैं, वो भी जूनियर एग्जीक्यूटिव की हैं, जो रीजन्स या जो चीज़ें रह गई थी उनकी जॉब्स। अब इसमें आप देखते हैं कि वॉक इन टेस्ट या इंटरव्यू पोजीशन ऑफ जूनियर एग्जीक्यूटिव ट्रेनी फॉर इस्लामाबाद, कराची एंड सक्खर। ठीक है जी, सेम क्राइटेरिया होगा जो इससे पहले था, क्योंकि कराची, सक्खर और इस्लामाबाद वालों के लिए एडवर्टाइजमेंट अनाउंस नहीं की गई थी, तो ये जॉब्स उनके लिए हैं। सेम क्राइटेरिया पिछले वालों की तरह। एक चीज़ मैं एज लिमिट पर क्लियर कर दूं कि मैक्सिमम एज लिमिट जो है वो 25 ईयर्स है। इसके अंदर 5 साल की रिलैक्सेशन इंक्लूड है, तो इसके अलावा एक्स्ट्रा कोई रिलैक्सेशन जो है वो आपको नहीं मिलने वाली। अप्लाई बिफोर उन्होंने लिखा है कि 11 मार्च 2024 से पहले आपने अप्लाई करना है, लेकिन ये क्योंकि वॉक इन टेस्ट या इंटरव्यूज़ हैं तो इनके लिए अप्लाई करने की वैसे ज़रूरत नहीं होती। जॉब डिस्क्रिप्शन एज सेम है। इंटरमीडिएट चाहिए होगी, मिनिमम क्वालिफिकेशन जो कि पिछली ऐड के अंदर भी मेंशन थी, और एक्सपीरियंस जो है वो मिनिमम 1 ईयर्स का एक्सपीरियंस इन रिलेटेड फील्ड लिखा है। लेकिन ऐड के अंदर जब आप देखेंगे तो ऐड के अंदर लिखा होता है कि प्रेफरेबली एक्सपीरियंस। प्रेफरेबली से मुराद ये है कि जिसके पास एक्सपीरियंस होगा उसको प्रेफर ज़रूर किया जाएगा, लेकिन जहाँ पे प्रेफरेंस का लिखा होता है वहाँ पे ज़रूरी नहीं होता कि आपके पास एक्सपीरियंस हो। मोस्टली कैंडिडेट्स ऐसे होंगे जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं भी होगा, सो आप टेस्ट में और टाइपिंग टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करेंगे, सो चल जाएगा काम। नेक्स्ट फिर टर्म्स एंड कंडीशंस वही हैं कि आपकी तहसील की सीट्स हैं, जिस तहसील का या जिस ज़िला का आपका डोमिसाइल है, अगर उसकी सीट्स आई हैं ऐड के अंदर तो आप अप्लाई कर सकते हैं। आप किसी और किसी और तहसील की सीट पे अप्लाई नहीं कर सकते, अपनी मर्ज़ी की तहसील पे अप्लाई नहीं कर सकते। जिस तहसील का आपके पास डोमिसाइल है सिर्फ उसी पे अप्लाई कर सकते हैं। सो आपने करना क्या होता है कि इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स ने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अपने जितने भी हैं वो सारे साथ लेके जाने होते हैं जब आप टेस्ट अटैम्प्ट करने जाएंगे। और जो लोग टेस्ट क्लियर करेंगे, टाइपिंग टेस्ट क्लियर करेंगे, अब यहाँ पे मैंने लास्ट वीडियो के अंदर ये भी बताया था कि यहाँ पे टाइपिंग टेस्ट की भी कुछ मार्क्स हैं, उसकी भी कुछ वेटेज है। सो स्पीड उन्होंने एग्जैक्टली मेंशन नहीं की हुई कि उनको टाइपिंग स्पीड कितनी चाहिए, लेकिन उसके क्योंकि मार्क्स रखे गए हैं, सो वो शुरू इस तरह से करेंगे कि जितनी ज़्यादा आपकी स्पीड आएगी उतने ज़्यादा आपको मार्क्स मिलेंगे, मार्क्स की वेटेज आपकी ज़्यादा बढ़ेगी। सो ये इस तरह से होता है। अब हम इसको एडवर्टाइजमेंट्स को देख लेते हैं। नीचे 4 पीडीएफ्स उन्होंने छोड़ी हुई हैं, तो हम इन एडवर्टाइजमेंट्स को पहले देख लेते हैं। सबसे पहली एडवर्टाइजमेंट ये है, अगर ये ओपन हो जाती है तो इसके अंदर वैसे हम डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन हम क्विकली देख लेते हैं कि इसके अंदर क्या-क्या चीज़ें हैं। अगर ये ओपन हो जाती है तो अच्छा जी, ओपन होगी। अब ये है जी वॉक इन टेस्ट या इंटरव्यू। अगर मैं इसको थोड़ा-सा ज़ूम कर लूँ, थोड़ा-सा ये, अच्छा जी, इसको हम नीचे लेके आ जाते हैं, तो ये है जी जूनियर एग्जीक्यूटिव ट्रेनी। यहाँ पे लिखा है ना, प्रेफरेबली 1 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस इन डाटा एंट्री। ठीक है जी, प्रेफरेंस है लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आपके पास एक्सपीरियंस हो। 35,000 लमसम इसकी सैलरी है, और सीटें आप देख लें कि फ़तेह जंग है, सनबताल है, सहारोजन, पिंडी गेप, टेक्सला वगैरह वगैरह, जो इस्लामाबाद के एरियाज़ में है। यहाँ पे इस्लामाबाद की सीट्स आपको 24 नज़र आ रही हैं, बाकी रावलपिंडी की 31 आपको नज़र आ रही है, और टेस्ट डेट जो है वो 2 मार्च मेंशन की गई इन तहसीलों के लिए। तो आपने देख लेना है कि आपकी तहसील की सीटें कितनी हैं और उसके लिए टेस्ट डेट क्या रखी गई है। नीचे इस झेलम वैली है, शारदा है, हजरा वगैरह वगैरह, ये सारे आपने गिलगित, खारियाँ, गुजरात वगैरह वगैरह ये सारी जो है, और इसके लिए ये वेन्यू फॉर टेस्ट जो है वो नादरा आरएचओ इस्लामाबाद है। अच्छा जी, नेक्स्ट हम अगली एडवर्टाइजमेंट की तरफ आते हैं। तो अगली एडवर्टाइजमेंट किससे मुतल्लिक है वो भी देख लेते हैं क्विकली। अगर हम इसको, ये मेरे पास अगर ओपन हो जाती है तो इसको हम देख लेते हैं क्विकली। अच्छा जी, ये कराची वालों के लिए, कराची सेंट्रल की 39 है। अच्छा, कराची सेंट्रल की 39 है, उसके लिए टेस्ट डेट 4 मार्च रखी गई है। नीचे कराची साउथ की 48 है, उसके लिए 5 मार्च है टेस्ट डेट। फिर कराची मलीर है, कराची कोरंगी है, कराची वेस्ट है, ईस्ट है, मतलब ये डिफरेंट सीट्स हैं। नीचे आप देख लें बदीन है, और नीचे सारी की सारी जो है वो मेंशन्ड हैं। कराची की वैसे ज़्यादा सीट्स हैं, बाकी तहसीलों की एक एक दो दो सीट्स हैं, तीन तीन। तो ये आप देख लेंगे, सेम कंडीशन इसके लिए भी है। और टेस्ट का वेन्यू जो है ये लिखा हुआ है, 4th फ्लोर, कांडा वाला बिल्डिंग, अपोजिट एमा टावर, मोबाइल मार्केट, एमेजना रोड, सदर, कराची। अच्छा, नेक्स्ट फिर तीसरी एडवर्टाइजमेंट की तरफ आते हैं। तो तीसरी एडवर्टाइजमेंट आई गेस सक्खर से मुतल्लिक होगी, तो इसको भी हम क्विकली देख लेते हैं।
ये सैम्पल पेपर है जी। सैम्पल पेपर मैं आपको पहले भी दिखा चुका था। ये सैम्पल पेपर की पीडीएफ है। इसको आप देखें तो इसके अंदर 5 क्वेश्चंस हैं। टेस्ट के 5 क्वेश्चंस होंगे, हर एक की इक्वल वेटेज होगी। पहला आईक्यू का है, दूसरा जनरल नॉलेज का है, तीसरा एरर चेकिंग का है, चौथा जो है वो इंग्लिश है और पांचवा जो है वो जनरल साइंस है। तो 5 ये आपके पोर्शंस हैं। ठीक है जी। तो यानी हर एक पोर्शन की 20% वेटेज होगी। जितने भी सवाल होते हैं, लेट्स सपोज 40 क्वेश्चंस होते हैं तो आप 5 पे डिवाइड कर लें तो 8-8 क्वेश्चन हर एक के होंगे। अगर 20 सवाल होते हैं तो फिर 4-4 सवाल हर पोर्शन में से आएंगे। सो ये आगे आपका सैम्पल पेपर। नेक्स्ट फिर चौथी पीडीएफ देखें तो ये सक्कर की जॉब से मुतल्लिक होगी। सक्कर के अंदर जो जॉब्स आई हैं, अगर ये ओपन हो जाती है क्विकली तो हम देख लेते हैं इसको क्या जॉब्स हैं इसके अंदर। अच्छा जी, ये आ गई जी सक्कर की। इसके अंदर ये आप देख रहे हैं जी, गढ़ी यासीन है, नीचे खानपुर है, थल है, कशमोर है, कंदकोट है, वगैरह वगैरह। ये सारी सीटें जो हैं ये मेंशन है, 1 1 2 2 3 3 है। और यहाँ पे इसका टेस्ट का वेन्यू लिखा गया है रीजनल हेड ऑफिस नादरा, ए सिंधी कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, एयरपोर्ट रोड, सक्खर। तो ये आपका होगा जहाँ पे आपने टेस्ट अटेम्प्ट करना है। ठीक है जी। तो ये हो गया आपका। यहाँ पे उन्होंने लिखा है टेस्ट डेट, डे एंड रजिस्ट्रेशन टाइम। इससे मुराद ये है कि आपकी रजिस्ट्रेशन जो है वो, जब आप वहाँ पे टेस्ट अटेम्प्ट करने जाएंगे तो टेस्ट से पहले आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी और आप वहीं पे टाइपिंग टेस्ट और रिटन टेस्ट वगैरह अटेम्प्ट कर लेंगे। सो आपको अलग से अप्लाई करने की वैसे ज़रूरत नहीं है। बाकी सैम्पल पेपर जो है वो मैंने आपको दिखा दिया। ये वाला है, 5 क्वेश्चन है इसके अंदर, मैं ऑलरेडी बता भी चुका हूँ। आज से जो है, आज 25 फरवरी है, आ जाएगा सियालकोट में शायद टेस्ट होने वाले नादरा के। मैं कोशिश करूँगा कि आज कोई टेस्ट अटैम्प्ट करे तो अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करे। तो मैं कोशिश करूँगा कि पेपर को है सॉल्व फॉर्म में अपलोड भी कर दिया जाए, क्योंकि पिछले क्वेश्चन मुझे बहुत कम मिले थे पिछले साल के, उससे तो कोई खातर खा तैयारी हो नहीं सकती। तो आज क्वेश्चंस जो आएंगे उससे पता चल जाएगा कि किस तरह का ट्रेंड है नादरा के अंदर, किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो मैं कोशिश करूंगा कि पेपर मुझे मिले और मैं आपसे शेयर भी करूं। तो मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में।